की बड़ी खबर के साथ दिल्ली के सरकारी स्कूलों पर जो विजिलेंस रिपोर्ट में खुलासा हुआ है, उस रिपोर्ट में भारी अनियमितता का जिक्र है। स्पेशल एजेंसी से जांच की सिफारिश की गई है। दिल्ली में सरकारी स्कूलों पर विजिलेंस रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि 193 स्कूलों में कमरों के निर्माण का जो मामला था, उसके मद्देनजर इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 1300 करोड़ का घोटाला किया गया। रिपब्लिक भारत के पास विजिलेंस रिपोर्ट की पूरी कॉपी मौजूद है और इसमें सीधे सीधे 1300 करोड़ के घोटाले का जिक्र किया गया है। 193 स्कूलों में कमरों का निर्माण किया गया था और उस निर्माण को लेकर 1300 करोड़ के घोटाले का जिक्र किया गया है। अब इस पूरे मामले को बीजेपी इस पर हल्ला बोल कर रही है। इस रिपोर्ट में भारी अनियमितताओं का जिक्र किया गया है, यानी कि निर्माण के नाम पर किस तरह से पैसे की उगाही की गई। 1300 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया जा रहा है। यह दिल्ली के स्कूलों में कमरों के निर्माण से जुड़ा हुआ मामला है और इस विजिलेंस रिपोर्ट में सीधे सीधे कहा गया है कि निर्माण के नाम पर 1300 करोड़ का घोटाला हुआ। और आपको यह भी बताएं कि इस मामले में अब दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता का बड़ा बयान आया है। वो कह रहे हैं कि जो दिल्ली में बच्चों की शिक्षा की बात करते थे, वो कैसे घोटाले कर रहे हैं। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता का बड़ा हमला। वो कह रहे हैं कि क्लासरूम की बात करते हैं, दिल्ली में शिक्षा में सुधार की बात करते हैं, लेकिन उसी सुधार के नाम पर घोटाले कर रहे हैं। घोटाले कर रहे हैं, पैसों की उगाही कर रहे हैं। सरकार ने कोई भी क्षेत्र नहीं छोड़ा है। उन्होंने जल बोर्ड नहीं छोड़ा, उन्होंने यमुना नहीं छोड़ी, उन्होंने आकाश नहीं छोड़ा, उन्होंने अब यहाँ क्लासरूम बनाने में भी इतना बड़ा घोटाला किया है। ये एक भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा मामला है। जहाँ क्लासरूम बनाने में उन्होंने घोटाला किया। अरविंद केजरीवाल सरकार आज जो ईमानदारी की बात करते थे, वो कट्टर भ्रष्ट और बेईमान सरकार साबित हुई है। लोगों के सामने आ गया है कि इन्होंने कोई भी डिपार्टमेंट नहीं छोड़ा। और वहीं बीजेपी नेता हरीश खुराना ने कहा है कि केजरीवाल सरकार ने स्कूलों के कमरों के निर्माण में चहेतों को टेंडर देकर सैकड़ों करोड़ का घोटाला किया है। दिल्ली के बीजेपी नेता अब हमलावर हो रहे हैं और हरीश खुराना कह रहे हैं कि टेंडर भी चहेतों को दिए गए। सुनिए। डायरेक्टर ऑफ विजिलेंस ने आज भारतीय जनता पार्टी के जो स्टैंड था कि स्कूल रूम घोटाले में मोटा घोटाला हुआ है, उस स्टैंड की पुष्टि करी है। जिस प्रकार से जो रिपोर्ट सामने आई है विजिलेंस डिपार्टमेंट की, उसमें साफ लिखा है कि बहुत बड़ा घोटाला हुआ है और घोटाले की जो वैल्यू उन्होंने एस्टिमेट की है वो लगभग 1300 करोड़ रुपए की है और लगभग 2400 रूम का है। भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि चूंकि 21,000 के करीब कमरे बने हैं, तो जो क्वांटम है इस घोटाले का वो 1300 करोड़ से बहुत ज्यादा होने वाला है। तो इन सबकी जांच होनी चाहिए। लेकिन असली किंगपिन जो है वो अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन है। और मैं मांग करता हूं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से कि तुरंत से तुरंत इन लोगों से इस्तीफा लिया जाए। और हमारे सहयोगी विशाल दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विशाल, बीजेपी का दावा है कि 1300 करोड़ के घोटाले की बात तो रिपोर्ट में कही जा रही है, लेकिन घोटाला इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। जी बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर ऐसे मुद्दे जो हैं बीजेपी इसके पहले से लगातार उठाती हुई नजर आ रही है। जैसा हमने देखा था कि दिल्ली के जो स्कूलों के जो टॉयलेट्स हैं उस पर भी बीजेपी ने कई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किया था और कहा था कि इसमें भी करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है। इस बीच विजिलेंस की रिपोर्ट जो है वो दिल्ली के स्कूलों पर आ चुकी है और इस रिपोर्ट में साफ तौर पर लिखा है कि बड़ा अमाउंट है 1300 करोड़ रुपए और 1300 करोड़ रुपए का घोटाले का जिक्र हुआ है। साथ ही साथ अगर बात करें दिल्ली के एलजी की, तो दिल्ली के एलजी ने कहा है कि इस पर जो शिक्षा विभाग और पीडब्ल्यूडी के अधिकारी जो
जो हैं उनसे कहीं ना कहीं सवाल किया जाए और उनकी भूमिका जो है उसकी जांच की जाए। तो ये बीजेपी लगातार आरोप लगाती रही है आम आदमी पार्टी पर या दिल्ली सरकार पर कि ऐसे घोटाले जो हैं वो कई विभागों में होते रहे हैं और इन घोटालों की यह है कहीं ना कहीं जो जांच होनी जो है वो सुनिश्चित कराई जाए और जांच की जाए। अगर इस प्रॉपर घोटाले की बात करें तो 193 स्कूलों की बात की जा रही है, जिसमें 2400 से ज़्यादा जो स्कूलों के कमरे हैं उसकी कहीं ना कहीं बात की जा रही है कि इन तमाम कमरों को बनाने में 1300 करोड़ रुपए का जो घोटाला है वो साफ तौर पर दिल्ली सरकार की तरफ से किया गया है। विजिलेंस रिपोर्ट में साफ साफ लिखा गया है कि 1300 करोड़, या ये खुद में एक देखिए कि कितना बड़ा अमाउंट है और 1300 करोड़ रुपए का घोटाला जो है वो विजिलेंस रिपोर्ट में निकल कर सामने आया है। अब आगे देखना ये होगा कि क्या इस घोटाले की जो जांच है वो किस तरीके से होती है, क्योंकि जांच की सिफारिश जो है वो लगातार की जा रही है। एलजी ने भी इस पे कहा है कि इस पूरे घोटाले में सम्मिलित जितने विभाग के जो अधिकारी हैं, चाहे हम शिक्षा विभाग की बात करें या पीडब्ल्यूडी विभाग की बात करें, 2020 से ये मामला उठा हुआ है और विजिलेंस रिपोर्ट आने के बाद ये तय हो गया है कि ये घोटाला जो हुआ है इसकी जांच करनी तो बहुत जरूरी है। विशाल, दिल्ली के जो स्कूलों का मॉडल है ये वो डिफेंस रहा है आम आदमी पार्टी के लिए, जो इसका इस्तेमाल वो हमेशा से करती आई, चाहे आरोप कोई भी लगा हो। हमेशा यही कहा गया कि दिल्ली में स्कूलों की हालत सुधार रहा है इसलिए आरोप लग रहा है। अब तो इन पर ही आरोप लग रहा है स्कूलों के हालात को लेकर और निर्माण को लेकर स्कूलों में। जी बिल्कुल, देखिए दिल्ली के जो शिक्षा मॉडल है या दिल्ली के जो स्कूल्स का मॉडल है वो कहीं ना कहीं अभी हमने देखा गुजरात में आम आदमी पार्टी चुनाव में उतरी हुई है और इसी मॉडल पर गुजरात चुनाव लड़ने की भी कोशिश की जा रही है। उनका कहना है कि गुजरात के जो स्कूल्स हैं वो दिल्ली के मुकाबले बहुत कमज़ोर हैं, गुजरात में शिक्षा बहुत कमज़ोर है और ऐसे में दिल्ली के स्कूलों पर विजिलेंस रिपोर्ट आना अपने आप में एक बहुत बड़ा आम आदमी पार्टी के लिए झटका साबित हो सकता है, क्योंकि 1300 करोड़ का घोटाला। और इसके पहले हमने देखा कि बीजेपी ने लगातार ये सवाल उठाया था कि दिल्ली के स्कूलों का जो टॉयलेट है, जो टॉयलेट्स बने हैं उसमें भी करोड़ों रुपए का घोटाला किया गया है, क्योंकि कई स्कूल्स में टॉयलेट बने ही नहीं है और टॉयलेट्स के नाम पर इतने करोड़ रुपए का कहीं ना कहीं जो आवंटित किया गया है वो पास हुआ है। तो ऐसे में विजिलेंस रिपोर्ट का आना अपने आप में एक बड़ा झटका साबित हो सकता है आम आदमी पार्टी के लिए और गुजरात चुनाव पर भी इसका कहीं ना कहीं साफ तौर पर असर पड़ सकता है, क्योंकि गुजरात चुनाव में लगातार आम आदमी पार्टी शिक्षा मॉडल को जो है कहीं ना कहीं चमकाते हुए नजर आ रही है। गुजरात चुनाव में लगातार आम आदमी पार्टी कह रही है कि जो दिल्ली का शिक्षा मॉडल है, दिल्ली के जो स्कूल मॉडल है वो कहीं ना कहीं विदेशी लेवल पर, जो इंटरनेशनल लेवल पर जो है वो हम दिल्ली के बच्चों को शिक्षा प्रोवाइड करवा रहे हैं और ऐसे में दिल्ली के स्कूलों पर विजिलेंस रिपोर्ट आना और उसमें 1300 करोड़ रुपए का घोटाला, जो कि 193 स्कूल्स और 2400 से ज़्यादा स्कूलों के कमरे की बनाई में ये घोटाला बताया जा रहा है, ऐसे में आना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और इस पर दिल्ली के एलजी वी.के. सक्सेना ने साफ तौर पर कहा है कि जो शिक्षा विभाग के जितने भी अधिकारी हैं और साथ ही साथ जो पीडब्ल्यूडी के अधिकारी हैं जो इस तमाम मामलों में कहीं ना कहीं सम्मिलित हैं, उन पर जांच की जाए और उनसे सवाल किया जाए कि आखिर